हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अब हम इस वीडियो में बात करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके 12th स्टैंडर्ड के फिजिक्स के 2022 के बोर्ड्स में आ सकते हैं, महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम्स में। उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसकी हम बात आगे बढ़ाएंगे। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो क्वेश्चंस देखा था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक था। इस वीडियो में जो क्वेश्चंस होंगे वो चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक होगा, और नेक्स्ट वीडियो में 11 to 16। तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन चैप्टर नंबर 6 से, दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो पहले बात कर लेते हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन की, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको। और 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए देखो यहाँ पे व्हाट आर बीट्स, व्हाट आर हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स। हार्मोनिक्स 1 मार्क का, ओवरटोन्स 1 मार्क का आ सकता है। What are nodes and antinodes? What is resonance? What is end correction? ये मैंने सेफर साइड के लिए डाला है वैसे। एंड डिफाइन सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्री वाइब्रेशंस एंड फोर्स्ड वाइब्रेशंस। फ्री वाइब्रेशंस और फोर्स्ड वाइब्रेशंस के बीच का जो डिफरेंसेस है वो आपको बताना है 2 मार्क्स के लिए। 4 पॉइंट्स आप लिख सकते हो उसके लिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स का। अगेन ये भी मैंने सेफर साइड के लिए डाला है, पर नहीं, ये कई बार पूछा गया है, तो आप ये सही होगा कि आप इसको पढ़ ही लो, बेटर है। ओके, देन 3 मार्क्स के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके सामने। Distinguish between progressive wave and stationary wave. Show that only odd harmonics are present in vibrations of air column in a pipe closed at one end, और दूसरा है pipe open at both the ends. तो pipe closed at one end and open at both the ends, ये दोनों का डेरिवेशन, एंड साथ ही साथ आपका जो stretched string का vibrations है उसका डेरिवेशन। Show that all even as well as odd harmonics are present in the vibrations of a string stretched between two rigid supports. तो आपके स्ट्रेच स्ट्रिंग का वाइब्रेशन और जो पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स एंड पाइप क्लोज एट वन एंड, ये तीनों डेरिवेशंस जो हैं, ये आपके चांसेस है इसमें से कोई एक पूछेंगे। शो दैट बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, और ये जो बीट फ्रीक्वेंसी है उसका जो डेरिवेशन है, ये आपके चांसेस है 3 मार्क्स के आने के। ओके, कई बार यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐड कर दिया गया था, व्हाट आर बीट्स, और उसके बाद फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट करके 4 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट आर बीट्स, और उसके बाद फिर ये शो दैट बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफेयरिंग वेव्स। तो ऐसे 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी बने थे और पूछे गए थे। उसके अलावा 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो स्टेशनरी वेव का जो डेरिवेशन है, वो कंडीशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स। Explain analytically how stationary waves are formed in a stretched string. Show that distance between two adjacent nodes and antinodes is lambda by 2, and between a node and an adjacent node is lambda by 4. तो ये इस तरीके से आपको 4 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले चैप्टर की तरफ, दैट इज वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो 1 मार्क के चांसेस थोड़े कम है, मैंने इसी में शायद बीच बीच में डाल रखा है 1 मार्क का भी। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स अगर आएगा तो इसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। देन ये सेफर साइड के लिए मैंने डाल रखा है, अगर आप स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हो, व्हाट इज डायफ्रैक्शन एंड एक्सप्लेन इट्स 2 टाइप्स। लेकिन व्हाट इज डायफ्रैक्शन का डेफिनेशन आपको आना चाहिए, क्योंकि ये आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन में भी काम आ जाएगा, इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन। तो अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया है तो वैसे भी इंटरफेरेंस का डेफिनेशन और डायफ्रैक्शन का डेफिनेशन तो उनका फर्स्ट पॉइंट होगा, तो ये भी कवर हो जाएगा। बाकी जो उसके 2 टाइप्स है वो एक बार पूछा गया था, उसके बाद कभी पूछा नहीं, तो मैंने सेफर साइड के लिए इसको डाल रखा है, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। स्टेट द कंडीशंस टू गेट कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इसके कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का डेफिनेशन, एंड स्टेट द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग शार्प एंड स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न, इसके भी चांसेस काफी है 2 मार्क्स के लिए आने के। स्टेट हाइगन्स प्रिंसिपल, स्टेट हाइगन्स प्रिंसिपल, अगेन ये या तो 1 मार्क्स का आएगा या तो 2 मार्क्स का। जब भी आया है ये 2 मार्क्स का ही आया वैसे, तो चांसेस है कि इस बार भी अगर आएगा तो 2 मार्क्स के लिए ही आया। देन यू हैव डिफाइन वेव फ्रंट 1 मार्क के लिए, पर ये भी मैंने सेफर साइड के लिए डाला हुआ है। आप 1 लाइन का वैसे भी आंसर आप पढ़ सकते हो। एक्सप्लेन हाइगन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट एंड एक्सप्लेन हाइगन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। ये सिंपल है, आप हाइगन्स का जो
थियरी है यूज करके आप स्फेरिकल वेवफ्रंट और प्लेन वेवफ्रंट का कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। इनकेस अगर इसका एक्सप्लेनेशन आप ना पढ़ना चाहो तो कम से कम स्फेरिकल वेवफ्रंट और प्लेन वेवफ्रंट का जो डायग्राम है वो डायग्राम आप अच्छे से बनाना सीख लेना। ओके, और फिर अगेन एक डायग्राम है, ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑन द बेसिस ऑफ वेव थियरी। ये वाला क्वेश्चन जो है वो अगेन मैंने सेफर साइड के लिए डाल रखा है, व्हाट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ लाइट। बड़ा ही सिंपल है, आप वैसे बिना पढ़े भी इसका आंसर दे सकते हो। ड्रॉ अ नीट एंड लेवल डायग्राम फॉर फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, जो है इसका डायग्राम जरूर आप प्रैक्टिस कर लेना, चांसेस है 2 मार्क्स के लिए आ जाएगा वो। ये 2 मार्क्स का ही आ सकता है क्योंकि सिर्फ डायग्राम बनाने की बात बोली है, तो 3 मार्क्स का तो नहीं आएगा। मैंने ये अच्छा मैं 2 मार्क्स का ही डिस्कशन कर रहा हूँ ना, हाँ 2 मार्क्स के लिए कर रहा हूँ, राइट। अब सीधा चलते हैं, 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसके चांसेस कम है, तो मैं सीधा अब यहाँ पे 4 मार्क्स के क्वेश्चन पे कूद रहा हूँ, और वो एक ही क्वेश्चन है 4 मार्क्स का इसके अंदर, जो इंटरफेरेंस का डेरिवेशन है वो। डिस्क्राइब ज्योमेट्री ऑफ द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम, describe geometry of the Young's double slit experiment with the help of a ray diagram. What is fringe width? Obtain an expression for it. Write the conditions for constructive and destructive interference. ये सारी चीजें पूछ ली है, या फिर इस क्वेश्चन को ऐसा भी पूछा जा सकता है, obtain an expression for path difference and fringe width of interference pattern in Young's double slit experiment. दोनों के आंसर सेम है, तो ये एक क्वेश्चन जो 4 मार्क्स का, अगर 4 मार्क्स का पूछा जाता है इसमें, देखो कई बार क्या होता है कि किसी चैप्टर से वो न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, किसी चैप्टर से वो थियरी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो थियरी क्वेश्चंस अगर पूछेंगे तो डेफिनेटली आपका यही 4 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन बनता है जो पूछ सकते हैं इस पूरे चैप्टर में से। ओके, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर एंड स्टेट इट्स एसआई यूनिट। ओके, फिर आगे है obtain an expression for electric field at a point outside a charged spherical conductor। तो यहाँ पे हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं इस डेरिवेशन में। गॉस लॉ अप्लाई करने वाले 3 डेरिवेशन से, तीनों डेरिवेशन में से चांसेस है कोई एक आ जाए, राइट। तो obtain an expression for electric field at a point outside a uniformly charged thin plane sheet, और ये कंडक्टिंग चार्ज कंडक्टिंग सिलेंडर, सिलेंडर, प्लेन शीट और स्फेरिकल कंडक्टर, ये 3 डेरिवेशन है, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है। आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपके ये 2 मार्क्स जो है इन 4 में से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी अगर मैं बोलूंगा कि तुम चांस लेना चाहते हो, रिस्क लेना चाहते हो, तो इन तीनों को छोड़ सकते हो, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन भैया जरूर कर लेना, इसके काफी चांसेस है आने के। डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर एंड स्टेट इट्स एसआई यूनिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। Derive an expression for potential energy of 2 point charges। अब देखो इसके थोड़े से चांसेस का अंदाजा लगाया नहीं जा सकता क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के जो कॉन्सेप्ट्स थे वो इस बार जो आपका सिलेबस है उसमें नया आया हुआ है, क्योंकि पहले ही 11th में पढ़ाया जाता था और 12th स्टैंडर्ड के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टॉपिक नहीं था। तो हो सकता है अगर कुछ नए में से डालना चाहे तो ये पोटेंशियल एनर्जी का जो डेरिवेशन है वो डाल सकते हैं। देन यू हैव डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी था, यहाँ पे क्या है पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। Derive an expression for equivalent capacitance of capacitors, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी आते रहे हैं। Then derive an expression, हाँ ये सीरीज के लिए है और यहाँ पे पैरेलल के लिए, बहुत ही सिंपल 2-2 3-3 लाइन के डेरिवेशंस है, आप याद कर सकते हो। Then you have यहाँ पे कैपेसिटर सीरीज में है, यहाँ पे कैपेसिटर्स पैरेलल में, ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के तो नहीं आएंगे, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। Then you have derive an expression for capacitance of a parallel plate capacitor without a dielectric। तो एक में विदाउट अ डायलेक्ट्रिक और एक डायलेक्ट्रिक स्लैब, तो 3 मार्क्स के लिए ये जो दोनों है वो काफी जोरदार मतलब दावेदार हैं ये दोनों। इन दोनों में से चांसेस है कि एक क्वेश्चन आ जाए आपके कैपेसिटर का विदाउट डायलेक्ट्रिक वाला डेरिवेशन और डायलेक्ट्रिक स्लैब के साथ वाला डेरिवेशन, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है भाई। Derive an expression for energy stored in a capacitor, obtain its different forms, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो ये सारे हुए आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन, और 4 मार्क्स के तो इसमें से कोई क्वेश्चन मुझे नहीं दिख रहा था। बाकी वो मिला जुला के अगर बना ले, 3 मार्क्स और 1 मार्क्स का क्वेश्चन मिला जुला के अगर वो बनाए तो बना सकते हैं, पर मोस्टली जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इसके अंदर कवर हो चुके हैं। बढ़े आगे।
बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। स्टेट किरचॉफ्स लॉ इन इलेक्ट्रिसिटी, अगर ऐसा पूछा जाए तो आपको दोनों लॉ बताना है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी और किरचॉफ्स करंट लॉ भी, ठीक है। ऑब्टेन द बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन नेटवर्क, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स के लिए। स्टेट एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, ओके। Then state the advantages of potentiometer over voltmeter. Distinguish between ammeter and voltmeter. What is potential gradient? ये 1 मार्क का क्वेश्चन होगा। Potential gradient का definition. Describe any 2 sources of error in meter bridge experiment and how can they be minimized? ये क्वेश्चन पूछा गया था। Again ये 2 मार्क का क्वेश्चन हो जाएगा। Explain how a moving coil galvanometer is converted to voltmeter and derive necessary formula. तो ये आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है। और 9th वाला क्वेश्चन जो दिख रहा है वो एक्सप्लेन हाउ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड टू एमीटर। तो ये वोल्टमीटर वाला क्वेश्चन और ये एमीटर वाला क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। देन 3 मार्क्स का क्वेश्चन अगर देखा जाए तो एक्सप्लेन विथ नीट सर्किट डायग्राम हाउ विल यू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस एक्स बाय यूजिंग मीटर ब्रिज। डिस्क्राइब हाउ potentiometer is used to compare EMFs of 2 cells by sum and difference method, और ये describe how potentiometer is used to compare EMFs of 2 cells by connecting them separately, ठीक है। अच्छा, आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में केल्विन मेथड जो है इसको कई बार और बार बार पूछा गया है, केल्विन मेथड, ठीक है। पर मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है केल्विन मेथड वो नहीं पूछेंगे। उसका रीजन ये है कि इन्होंने क्या किया हुआ है, केल्विन मेथड को आप देखोगे जो टेक्स्ट बुक डिजाइन किया गया है, तो टेक्स्ट बुक में एक शेडेड पार्ट होता है, उस शेडेड पार्ट में वो लोग कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में इस केल्विन मेथड को डाल दिया गया है। तो इतना डीप जाकर बीच बीच में से क्वेश्चंस पूछना और ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस पूछना, मुझे लगता है शायद वो एटलीस्ट इस एग्जाम के लिए तो अवॉइड करें। तो भले ही ये कई बार रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में, पर मुझे लगता है अपने हिसाब से कि शायद ये केल्विन मेथड इस बार ना पूछे, ठीक है। अगर पूछ दिया तो फिर वो तो नसीब की बात है, लेकिन जहां तक मैं अंदाजा लगा सकता हूँ वो ये नहीं पूछेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए आपके चैप्टर नंबर 9 के करंट इलेक्ट्रिसिटी के। और लास्ट चैप्टर पे आते हैं इस वीडियो के, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। 1 मार्क का क्वेश्चन, व्हाट इज लॉरेंट्ज फोर्स और स्टेट एम्पियर्स लॉ, व्हाट इज लॉरेंट फोर्स एंड स्टेट एम्पियर्स लॉ, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। देन 2 मार्क्स का क्वेश्चन आप देख सकते हो, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट इन अ सर्कुलर आर्क ऑफ अ वायर। देन स्टेट एंड एक्सप्लेन बायो-सावर्ट्स लॉ। और हाँ, इसमें याद रखना कि राइट इट्स वेक्टर फॉर्म, इसका वेक्टर फॉर्म भी ध्यान रखना है आपको। State and explain Biot-Savart's law and write its vector form. Obtain an expression for magnetic field in a toroid and solenoid. तो टोरॉइड और सोलेनॉइड के चांसेस तो मुझे थोड़े से कम लग रहा है, मैंने सेफ्टी साइड के लिए इसके अंदर डाल रखा है इसको। अच्छा चलो, छोटे छोटे ही हैं, आपका 2-2 लाइन की डेरिवेशंस है, तो आप याद कर लोगे तो बेटर होगा। 3 मार्क्स से क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो स्टेट एम्पियर्स लॉ एंड हेंस ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड नियर अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग अ करंट। देन 4 मार्क का जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है वो है, शो दैट करंट्स इन 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ईच कंडक्टर। ये 4 मार्क का एक क्वेश्चन। दूसरा, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट इन अ सर्कुलर लूप। पर मैं ये बोलूं कि ये दोनों क्वेश्चन पे ही मुझे डाउट है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। स्टिल अगर सपोज करो आप अगर पहला वाला पढ़ लो तो बेटर है, दूसरा वाला काफी बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है, तो मुझे लगता है शायद ये वाला ना पूछे। पर स्टिल अगर आपको सेफ साइड पे रहना है तो आप इन दोनों को पढ़ लो, तो आप थोड़े से सेफ साइड पे रहोगे। तो ये सारे क्वेश्चंस जो थे वो आपके चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। सुपरपोजिशन ऑफ वेव से लेकर मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ओके, चैप्टर नंबर 11 से लेकर चैप्टर नंबर 16 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये आपको अब अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।